हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए व्लॉग शुरू कर रहे हैं। ये जो इतने दिनों से साउथ इंडिया का सीरीज़ चल रहा था, तो काफ़ी कुछ तो लाइफ में चल ही रहा था। हम लोग आ गए थे कोलकाता पहले ही, लेकिन सीरीज़ ख़त्म नहीं कर पाई थी। तो जब तक सीरीज़ चल रहा था उस दौरान जो कुछ भी थोड़ा बहुत शूट करके रखी हूँ, मतलब टुकड़ा टुकड़ा सा है, किसी दिन का कुछ ब्लॉग, किसी दिन का कुछ ब्लॉग, इस तरह से पूरा सीरियस वे में बना नहीं रही थी ब्लॉग, क्योंकि जानती थी अभी साउथ इंडिया सीरीज़ को ख़त्म करने के पहले ये सब नहीं डाल पाऊँगी। तो ऐसा करेंगे कि आज के ब्लॉग में ही वो सारे जो पार्ट बाय पार्ट अलग अलग दिनों के छोटे छोटे टुकड़े हैं वीडियो क्लिप्स के, वो सब को जोड़ के आज के ब्लॉग में ही दिखा के ख़त्म करूँगी, ताकि कल से फिर पंडाल का ब्लॉग आप लोगों को दिखा सकूँ। तो ओवरऑल में काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर न्यू है, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे और अभी पहली बार ही मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने। वैसे तो काफ़ी कुछ चला है लाइफ में इन दिनों, इन पिछले कुछ महीनों में। साउथ इंडिया ट्रिप के बाद जब कोलकाता लौटे थे तब का बता रही हूँ। कोर्ट कचहरी ये सबसे ज़्यादा हेक्टिक एक रहा है, कि मतलब कोर्ट दौड़ना, डेट पे डेट, जानते ही तो हैं आप लोग कोर्ट का जो भी है। लेकिन खैर, आज मैं कोर्ट के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है अभी, ये होगा डिस्कस फिर किसी दिन दूसरे व्लॉग में। फ़िलहाल आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे लोकेशंस पे गई थी प्लॉट देखने के लिए, क्योंकि मुझे अपना घर बनाने की इच्छा है एक आदि के लिए। आदि का फ्यूचर तो सिक्योर करना है ना, क्योंकि मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं ही उसकी फादर भी हूँ, तो ये भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि उसके फ्यूचर के लिए, उसके लिए एक घर तो एटलीस्ट बना के जाऊँगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसके पापा उसके लिए कुछ करके देंगे, उस लायक का तो वो इंसान खैर था ही नहीं। एनीवेज़, तो ये ज़िम्मेदारी भी मुझे निभानी है कि बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो है कि सर पे एक छत होना चाहिए अपना। तो आदि के लिए एक घर बनाना है, और इसीलिए काफ़ी सारे प्लॉट्स मैं देख रही हूँ। फ्लैट्स ना, मैं पहले बहुत सारे फ्लैट्स देखी, तो फ्लैट देख के मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तब मेरी इच्छा हुई कि नहीं, मैं एक प्लॉट लूँगी, एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का, जिसमें मैं अपने से आदि के पसंद के अकॉर्डिंग घर बनाऊंगी। आदि के भी बहुत सारे सपने हैं, गार्डन चाहिए, कार पार्किंग की जगह चाहिए, उसके भी बहुत सारे सपने हैं। और उसके सपनों को कौन ही पूरा करेगा, पिता नहीं करेगा तो माँ तो ज़रूर करेगी। तो इसीलिए इस तरह का एक प्लॉट देखने के लिए जा रही हूँ। और वैसे भी मेरी भी पर्सनली इच्छा है कि बाकी जो मेरी लाइफ है, रेस्ट ऑफ द लाइफ को मैं एकदम पीसफुली, एक शांत वातावरण में, चारों तरफ हरियाली हो, थोड़ा आइसोलेटेड हो मेन एरिया से, जहाँ हमारे रिलेटिव्स या फिर हमारी फैमिली या जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उन लोगों से ज़रा दूर हट के एक शांत वातावरण हो, और वहाँ पे मैं अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो बिताना चाहती हूँ सबसे दूर। मेरी तो सच कहूँ इच्छा है कि मैं कोलकाता ही छोड़ूँ और किसी दूसरे शहर में जाके बस जाऊँ। लेकिन फिर ये होगा कि मम्मी पापा को भी एक देखने का फैक्ट आता है कि उनका ओल्ड एज आएगा, उन्हें भी हमारी ज़रूरत होगी, बच्चों की ज़रूरत होती है माँ बाप को ओल्ड एज में। तो बहुत ज़्यादा दूर भी जाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि मेन जो प्रॉपर कोलकाता से थोड़ा दूर हट के कहीं चली जाऊंगी, ताकि मेरी इच्छा जो है शांति से रहने की, लोगों से दूर हट के रहने की, वो भी फुलफ़िल हो जाए। और कभी ज़रूरत पड़े मम्मी पापा को तो मैं फटाफट पहुंच भी जाऊं उनके पास। और साथ ही साथ बजट की भी तो एक बात है। प्रॉपर कोलकाता में अगर एक लैंड लेना है, वैसे तो लैंड ही नहीं मिलेगा प्रॉपर कोलकाता में, और अगर मिलेगा भी तो उसका जो प्राइस है वो आसमान छूता हुआ आपको मिलेगा। मेरे बजट के तो एटलीस्ट बाहर है। मेरी बजट उतना है ही नहीं कि मैं एक प्रॉपर कोलकाता में किसी अच्छे लोकेशन में कोई फ्लैट या कोई घर ले सकूं। तो इसीलिए थोड़ा सा साइड हट के जाऊंगी ना, तो बजट फ्रेंडली भी होगा, मेरे बजट के अकॉर्डिंग भी मुझे मिलेगा। यही मेरा प्लान है। बाकी तो है भगवान की मर्ज़ी, उनकी इच्छा के बगैर तो कुछ होता नहीं है। बाकी कोशिश अपनी जारी है, बाकी जो भी है वो प्रभु पे छोड़ा हुआ है। प्रभु की जो इच्छा होगी वही होगा। हाँ, ये भी बता दूं, देखा तो मैंने कई सारे फ्लैट्स था, फ्लैट मुझे पसंद आया नहीं, तो मैंने अब प्लॉट देखना शुरू किया है। और प्लॉट भी मैंने अभी तक जितने भी देखे, मुझे कोई सा भी नहीं पसंद आया है ठीक ठाक। क्योंकि ऐसा होता है कि जो प्लॉट थोड़ा पसंद आता है उसका बजट
ज़्यादा हो जाता है मेरे बजट के बाहर, और जो नहीं पसंद आता है वो सस्ता है, वो मेरे बजट में है। तो यही दिक्कत है। अब बाकी देखें, सब इसीलिए भगवान पे छोड़े हैं कि भगवान की जो मर्ज़ी होगी, जिस दिन भगवान की इच्छा होगी ना, उस दिन मेरे बजट में और मेरी पसंद के अकॉर्डिंग भी मिल जाएगा शायद प्लॉट। और अगर नसीब में प्लॉट नहीं है तो फिर वही फ्लैट ही लेंगे। बाकी अभी फ्यूचर में क्या होगा वो तो भगवान ही जानते हैं एकमात्र। लेकिन जो भी होगा वो सब आप लोग मेरे ब्लॉग के ज़रिए देखते ही रहेंगे। एनीवेज़, चलिए, ये जो गाड़ी में आप देख रहे हैं जा रही हूँ, ये हमारी गाड़ी नहीं है एक्चुअली। जब भी आप कोई प्लॉट देखने जाएंगे ना, तो जो कंपनी है, जो प्रोजेक्ट ओनर है, वो लोग अपने तरफ से साइट विज़िट प्रोवाइड कराते हैं। तो बस वही कंपनी की ही गाड़ी है, और साथ में उनके एम्प्लॉय है जो हमें गाइड करते हैं कैसे जाना है, क्या है प्लॉट में, क्या कुछ फैसिलिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में ही बातचीत हो रही है। साथ में वेदर भी आप देख रहे हैं, इतना बारिश इस बार कोलकाता में काफ़ी बारिश हुई है। अभी भी रह रह के बारिश हो ही रही है, अक्टूबर का महीना आ गया है। तो वैसे ही रेनी सीज़न में ही एक बार निकले थे इसी तरह, और वही आप लोगों को लेके अभी प्रोजेक्ट में एंटर किए हैं। प्रोजेक्ट के अंदर मतलब जो भी है, प्लॉट कहाँ है, वही सब कुछ देखने की बातें हो रही हैं। तो यही सब कुछ दिखाते हुए बस आज का व्लॉग जो है ना कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो कुछ भी हुआ है, घर देखने के अलावा भी काफ़ी कुछ हुआ है, वो सब भी आगे आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा ही लगेगा। बने रहिएगा आखिर तक। अभी जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये फिर दूसरे दिन का क्लिप आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी तक जो आपने देखा, एक लेडी हमें गाइड करी थी, वो एक दूसरा प्रोजेक्ट था। और आज फिर से निकले हैं दूसरे दिन दूसरा प्रोजेक्ट देखने के लिए, और ये दूसरे ओनर की गाड़ी है। और साथ में स्टाफ भी देखिए चेंज हो चुके हैं। पहले एक लेडी थी, अभी एक ओल्ड मैन है जो हमें गाइड करते हुए प्रोजेक्ट पे साइट विज़िट के लिए लेके जा रहे हैं। ये वाला प्रोजेक्ट थोड़ा मोड़ा पसंद आया भी था, लेकिन दिक्कत ये है ना, ये प्रोजेक्ट एकदम नया है, शुरुआती दौर में है। तो ये प्रोजेक्ट में लोगों के बसते बसते करीब करीब शायद 10 साल लग जाए। तो वहाँ अकेले लेके लैंड और घर बनाऊँ, और फिर एक रिस्क भी हो जाता है ना कि अगर जो प्रोजेक्ट फेल हुआ किसी वजह से, तो फिर मैं अकेली वहाँ वीराने में पड़ी हुई क्या करूँगी। प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली नहीं हो पाया जिस तरह से प्लान किया है ओनर ने, तो इसीलिए इसको भी मैंने नेगलेक्ट किया। वही कह रही हूँ ना, कई सारे प्रोजेक्ट देखी हूँ जाके अलग अलग दिनों में, लेकिन अभी तक फाइनल कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि नहीं हो रहा है। या तो बजट ज़्यादा हो रहा है, या तो पसंद नहीं आ रहा है, बस यही चक्कर लगा हुआ है। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। होपफुली जल्दी ही कुछ ना कुछ है जो फाइनल हो जाएगा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद और प्रभु की कृपा रही। देखा जाए क्या होता है आगे तक। ये देखिए, अगले प्रोजेक्ट में तो हम लोग एंटर कर चुके हैं, लेकिन मैं बताई ना, ये प्रोजेक्ट एकदम शुरुआती दौर में है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 3 बंगलो बने हुए देखे, जो 3 लोगों ने प्लॉट खरीद के अपना घर बनाया हुआ है। बाकी देखिए कैसे खुला मैदान है। तो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे बनाना थोड़ा सा रिस्क तो हो ही जाएगा। इसीलिए मैंने इसको इग्नोर ही किया कि जहाँ ऑलरेडी लोग बसे हुए हैं, आसपास काफ़ी सारे लोग हो, तब वहाँ पे रहना सेफ़ है। क्योंकि हूँ तो मैं भी अकेली, तो एक डर तो वो भी है कि अकेले रहना है बच्चे को लेके। तो इसीलिए मैंने इसको नहीं लिया। लेकिन हाँ, ये मुझे प्रोजेक्ट जो है अच्छा लग रहा था। पार्क वगैरह बना हुआ था, गार्डन था बच्चों के लिए। मैंने कुछ रील्स भी यहाँ पे बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा फिर इन लोगों का ये ऑफ़िस है, ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं घर, ये ऑफ़िस है। ऑफ़िस के अंदर बैठ के काफ़ी देर बात किए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। एक ज़मीन ख़रीदना जो है ना, इतना भी ईजी नहीं है। ज़मीन किस तरह की है, पेपर्स सारे कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आपको नॉलेज ना हो तो आपको ठग लेंगे लोग। तो इसीलिए बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है ज़मीन वगैरह ख़रीदने के पहले। इतना भी आसान नहीं होता है ये सारा चीज़। ये देखिए, बस उनके ऑफ़िस में जा रही हूँ। चाय कॉफ़ी वगैरह की व्यवस्था तो खैर कोई भी प्रोजेक्ट में आप जाएंगे साइट विज़िट के लिए, तो वो सब वहाँ से करते ही हैं वो लोग। हालांकि मुझे उतना कॉफ़ी वगैरह पसंद नहीं है, तो मैं मना ही करती हूँ, लेकिन पीना चाहें तो देंगे। और क्योंकि कोलकाता से बहुत दूर जाके ये सब प्रोजेक्ट है ना, मैं दूर जाना चाहती हूँ, तो घर से निकलूँ भी सुबह जल्दी। लेकिन देखिए, यहाँ ऑफ़िस में बातचीत करते करते 6:15 बज गए हैं, और अंधेरा हो चुका है चारों तरफ। एनीवेज़, इसके बाद फिर वापसी भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि साइट विज़िट के बाद वो लोग बाई कार ही आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे छोड़ देंगे, जहाँ से आप फिर वापस चाहे मेट्रो लें या फिर किसी भी दूसरे व्हीकल से आप अपना घर पहुंच सकते हैं।
तो ये अच्छी बात है। तो इसी तरह से देखिए शाम हो गई थी कैसे, और फिर अभी आप फिर एक दूसरे दिन का देख रहे हैं क्लिप, फिर दूसरी गाड़ी है, फिर दूसरे लोग हैं। और क्योंकि पूरा दिन निकल जाता है ना, भूख भी लगती है, और इतने दूर दूर जाके प्लॉट सब देख रही हूँ ना, तो वहाँ अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह भी मुझे नहीं मिलता है। तो इसीलिए टिफ़िन में ना ये वर्मीसेली उपमा बना के ले गई थी। बीच बीच में कुछ ना कुछ ले ही जाती हूँ एक्चुअली, लेकिन सब समय दिखाती नहीं हूँ, आज थोड़ा सा शूट की हूँ। तो ये गाड़ी में जब तक वो लोग सारा चीज़ बता रहे हैं अपनी ज़मीन के बारे में और साइड विज़िट के लिए लेके जा रहे हैं, मैं फटाफट पीछे बैठ के अपना पेट पूजा भी कर लेती हूँ, क्योंकि भाई सारा दिन लग जाता है सुबह से शाम, तो भूख तो लगेगी। और ये वाला जो ज़मीन देखने आया ना, ये तो मुझे एकदम भी पसंद नहीं आया। ऊपर से पूरा ज़मीन में पानी पानी है। वो लोग कह तो रहे हैं वास्तु ज़मीन, लेकिन दिखने में तो लग रहा है, जो बंगाली में बोलते हैं डोबा ज़मीन बोलते हो, वैसा दिख रहा है कि मतलब पूरा पानी पानी भरा हुआ था चारों तरफ, और एकदम से वीरान, कोई ना घर है ना किसी ने प्रोजेक्ट में अभी तक ख़रीदा है। तो ये तो हमको एकदम भी पसंद नहीं आया। तो खैर इसी तरह से चला है। देखी तो बहुत सारा हूँ, लेकिन सब दिखाने जाऊँगी तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। ऑलरेडी देखिए ना कितना लंबा व्लॉग हो गया, लेकिन सारी चीज़ें मैं आज के व्लॉग में ही ख़त्म करूँगी। इसीलिए प्रोजेक्ट जो भी देखने जा रही हूँ और नहीं दिखाऊँगी। उसके अलावा भूख लगती थी तो कुछ ना कुछ देखिए खाना पीना भी की हूँ। और अब आप लोगों को दिखा रही हूँ कि दुर्गा पूजा आने के पहले आदि ने क्या क्या शॉपिंग किया है। ये देखिए, ये कुछ कपड़े आपको दिखा रही हूँ। ये ना ब्लैक आदि को बहुत पसंद है, जो भी टी शर्ट खरीदता है सब ब्लैक। ये सब ना उसने ऑनलाइन मंगवाया है अपनी पसंद का, और देखिए सब का सब ब्लैक। और जो पहना है अभी देखिए वो भी ब्लैक ही है, उसको इतना उसको ब्लैक कलर पसंद है। एनीवेज, शॉपिंग के अलावा खाना भी काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा बनाती थी, लेकिन शूट नहीं होता था। एक दिन ये देखिए जो बना हुआ है, ये आदि के पसंद का है, आदि का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इसको छत्तीसगढ़ी फरे कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इस तरह से फरा बनाया जाता है, मतलब इसमें दाल की स्टफिंग नहीं होती है, सिर्फ चावल का जो है। और इसको आदि जो है ना तितली बोलता है। तो ये तितली के साथ सांभर चटनी रहे तो आदि का एकदम सुपर वाला कॉम्बिनेशन का खाना हो जाता है। मतलब आदि को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसको आप हफ्ते में 1-2 दिन रोज़ ही खिलाते रहेंगे ना, तो वो खाते रहेगा, बोर नहीं होगा, इतना उसको पसंद है। तो इसीलिए उसके मन लायक का खाना वाना भी बनाई थी। बहुत कुछ बनाई थी एक्चुअली, लेकिन वही है कि रोज़ बिज़ी थी एडिटिंग करने में साउथ इंडिया ट्रिप का, तो दिखा नहीं पाती थी। अब चलिए कुछ डायरेक्ट वॉइस का देखिए। और मैंने अभी मेरा फेशियल जो है वो हो चुका है। मैं मास्क लगा के बैठी हूँ, मास्क लगाई हूँ, और कैसा लग रहा है ग्लो आप लोग बताइएगा। मुझे तो लग ही रहा है कि बहुत अच्छा ग्लेजर। और ये कौन सा फेशियल मैं कर रही हूँ वो भी बता रही हूँ। एक्चुअली ये वाला फेशियल जो है ना, मैं फ़र्स्ट टाइम ही समझिए की हूँ। वैसे तो मैं ये सब फेशियल वगैरह का कुछ करती ही नहीं थी, बहुत रेयर। वही लास्ट कब की होंगी, मेरे भाई की शादी में 3 साल शायद होने को आया। तो इसके बाद अब जाके थोड़ा सा सोचे कि चलो किया जाए। तो इसीलिए वैसे मैं वीएलसीसी का जो गोल्ड फेशियल होता है, हमेशा जब भी की हूँ, रेयर केस में साल में एक आध बार या 2 साल में एक आध बार, तो वही करती थी वीएलसीसी का गोल्ड फेशियल। और इस बार मैंने ट्राई किया है ये वीएलसीसी का डायमंड फेशियल। रुकिए आपको दिखाते हैं इसका बॉक्स। और ये देखिए, जब तक मैंने मास्क लगाया हुआ है तब तक आदि भी ब्लीच लगा रहा है। मतलब वो देखता है ना, हम दोनों एक साथ रहते हैं, वो जो भी मम्मा कर रही है तो उसको भी चाहिए कि वो भी सुंदर दिखे, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला है, घूमने जाएगा रोज़ के रोज़। तो बस वही लगा के बैठा और बोल रहा है 10 मिनट तक रखेंगे। मैंने कहा कि तुम 5 मिनट रखो, छोटे हो। वो बताने की कोशिश कर रहा है 10 मिनट रखूँगा। ये देखिए, ये किट मंगवाए थे। ये मतलब 2 बार यूज़ किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। छोटा ही किट मंगवाए थे, तो आदि को भी शौक लग रहा था, तो सोचे कि उसको भी कर देंगे। और फिलहाल हम अपना कर रहे हैं। मेरा फेशियल वैसे हो गया, और अभी मेरा चल रहा है। मास्क लगा के बैठी हूँ, और मास्क के बाद हम बस जेल लगाएंगे, ख़त्म होगा। ये देखिए इस तरह से ट्यूब आता है। 2 बार यूज़ हो सकता है, अगर थोड़ा कम कम यूज़ कीजिए तो 3 बार भी कर सकते हैं इससे आप फेशियल, लेकिन ये हम लोग 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। मैं करूँगी, फिर आदि को भी कर दूँ। तो फिलहाल जो मास्क है वो लगा हुआ है, इसको सूखने के लिए छोड़ी हूँ। सूख जाएगा तो फिर इसको वॉश करके बस मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। लग रहा है क्या कुछ फ़र्क हमेशा से मेरे फेस पे? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। वैसे तो खैर 1-2 दिन बाद ही वो पता चलता है, लेकिन हाँ, डायमंड फेशियल जो है वो, क्योंकि उम्र भी तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, तो फिर वो जो एज हो रहा है, उस एज की जो साइंस है, जैसे कि रिंकल्स हो गए
या डार्क स्पॉट्स हो गए, पैचेस हो गए, वो सबको थोड़ा सा कम करके एक अच्छा सा यंग स्किन में जैसा ग्लो होता है उस तरह का ग्लो लेके आता है डायमंड फेशियल। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की और मुझे अच्छा ही लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी स्किन जो है, क्योंकि ब्लीच भी तो की हूँ, तो स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ भी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ग्लो तो आप लोग देख ही सकते हैं, ग्लो तो कर रहा है ऑलरेडी स्किन। फ्रेंड्स देखिए क्या हुआ है हालत। और अभी आदि बचाने के लिए बैठा है मुझे। बचा पाएगा कि उड़ाएगा नहीं मालूम, बहुत देर से कोशिश कर रहा है। और ये देखिए कैंची लास्ट ऑप्शन है अगर नहीं निकल पाया। आदि कुछ करो। गया आज तो। ऊपर से एकदम फ्रंट का हेयर है, देखिए क्या हुआ ना, वो रोलर है जो, वो हम ना ये और क्रिम्पर जो होता है ये सब लेके बैठे हैं, करने के लिए बैठे थे। तो थोड़ा सा मतलब क्रिम्पिंग किए और इसके बाद सोचे आदि पहले कोशिश कर लो, नहीं हो रहा, एक बार थोड़ा सा और कर लो। तो हम सोचे थोड़ा देर रोल करके रख देने से वो क्या होता है ना, पफ अच्छा बनता है, तो वैसे ही छोड़ दिए थे। और वो जो रोलर है वो थोड़ा प्लास्टिक का है, हमको इतना आइडिया नहीं हुआ कि गरम से वो जो है ना थोड़ा बाल के साथ चिपक भी जाएगा। बस हो गया सत्यानाश। इसको तोड़ दे, उसको तोड़ दो बस, बाल नहीं टूटे। तोड़ दे, हाथ में लग जाएगा बाबू। नहीं लग रहा। जोर से टान दिया तो हम तो चले जाएंगे एकदम। तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, कैंची। और सिचुएशन ये है कि हम खुद देख ही नहीं पा रहे हैं, जो भी कर सकता आधी कर। एक साइड का भी नहीं निकला बाबू, कहीं का तो निकाल, एक तरफ का तो बचे। कैंची 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 तो लास्ट ऑप्शन है। ये तो मजाक कर रहा है, तब से मेरे पीछे पड़ा है। एक साइड का ऐसे यहाँ से बढ़ा देते फिर निकल जाएगा। ऊपर से सब सामने का हेयर है, बताइए लास्ट तक निकल पाएगा कि हेयर को काट के ही निकालना होगा। मेरा बचपन याद आ रहा है, पता है बचपन में एक बार ऐसे हुआ था, वो जो खिलौने वाली गाड़ियों को जब तोड़ेंगे उसमें एक इतना छोटा सा मोटर रहता है, देखेंगे उसमें ऐसे सफ़ेद रंग का कुछ बना रहता है जो बहुत ऐसे ऐसे घूमते रहता है। तो मेरा भाई जो है ना, वो कार सब में होता है, खिलौना वाला कार में। मेरा भाई वैसे ही मोटर निकाला था गाड़ी तोड़ के, छोटा था वो भी, हम भी छोटे थे। और क्या किया था, उसमें एक कागज़ का टुकड़ा लगा के और मोटर को चला रहा था बैटरी से, और वो घूम रहा था पंखे की तरह। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। तो उसने कहा कि तुम्हारा इसमें ना ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो तुम्हारा हेयर भी कर्ल कर देंगे, तुम सुंदर लगोगी। बस वो क्या किया, एक साइड से ऐसे मेरा हेयर में वो मोटर को ऐसे सामने जैसे ही लेके आया ना, मोटर पूरा ऐसे लपेट लिया और वो किसी भी हालत में छूटा नहीं, वो काट के निकालना पड़ा। और अभी भी क्या होगा आदि, अभी भी वही होगा क्या मेरे साथ, फिर से हिस्ट्री रिपीट्स, वही हो रहा है। वो तो मोटर था, ये प्लास्टिक का रोलर नहीं हो रहा आदि। थोड़ा सा और कोशिश कर बाबू, जितना मिनिमम काटना पड़े ऐसा कोशिश करो कि ये मिनिमम ही है, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दो ताकि थोड़ा सा नहीं निकल रहा। ये सोचो ना, यहाँ से इतना लंबा काट देंगे, इतना लंबा, यहाँ से काट, और यहाँ से इतना छोटा, ये तो ऐसे जब भी माथा बांधेंगे तो वो उड़ते उड़ते निकलेगा। छोटा कर ले वाली जगह बाल, हम थोड़ी बोले थे, हम नहीं बोले थे। और ये पूरा अंदर फंस गया, भी निकलेगा नहीं। थोड़ा कोशिश करो ना, अंदर चला गया बाल पूरा, कैसे निकलेगा अंदर अंदर अंदर। पहले एक बार पूरा सच बोल रहे, हंसी नहीं, मजाक छोड़ के एकदम सीरियस वे में पहले कोशिश कर लो। निकल रहा, नहीं निकल। अगर देखो कि कोई रास्ता ही नहीं है तब काटो, या तो एक साइड का काट के एक साइड को सेव किया जा सकता है कि क्या, देखो क्योंकि लग रहा जो है तुम्हारे हाथ में है। लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, नहीं आज पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 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 कैसे निकाली इसको, कैसे निकाली। कल बाल छोटा करवा लीजिए, और क्या ही करेंगे। पागल है क्या? क्या पागल है,
पीछे का पूरा लंबा, सामने का कैसे छोटा, क्या करवाएंगे? वो ऐसा टकला एक हिसाब से कटता है ना, वो सब कट छोटा करवाने से भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, सब बर्बाद। सबसे लास्ट वाला पार्ट मिल गया। देख ना बाबू कैसे हो गया रे। लो लो तब काटो। काटे? हाँ बहुत मजा आ रहा है ना काटने में। कहाँ से काटे बताइए? ये देखिए यहाँ से छोटा है तो यहाँ से काटना ज्यादा। इसको थोड़ा और छुड़ाओ ना, इतना छोटा कैसे काटेंगे? यहाँ देखो फिर भी इतना लंबा है, पीछे तक चला जाएगा हेयर झाड़ने से। ले ले पकड़, जिसको छोड़ेंगे तो और फंस जाएगा। खुल जाएगा तो तुमको हम आज 10 रुपया देंगे। लग रहा है वो थोड़ा सा तुम करो। इतना बाहर आ गया इसमें। बेचारा व्लॉग में आने नहीं मांगता, आज पूरा व्लॉग में आधी ही आधी है ना। आधी लल्ला, ओ लल्ला मेरी लल्ली, मेरा उंगली बस मत उड़ाना। पहले तो ये गया मेरा हेयर। प्रभु कटे। शिट किस करके आवाज हुआ। और करिए। यहाँ से भी काट सकते, यहाँ से काट सकते। तो और छोटा हो जाएगा, फिर भी इतना लंबा हो जाएगा। यहाँ का निकाल देंगे। रुको छोड़ो निकाल दो लल्ला। क्लिप व्लिप लगा के करना होगा जब तक काटे। बड़ा। यहाँ से काट दे रहा है तो काटना ही पड़ेगा यहाँ से। अरे वो बहुत छोटा है, थोड़ा तो खोला होता है। अरे हल्का सा, अरे तो हल्का देखो सा इतना दूर तो आया, इतनी सी हो जाएगा तो क्या करेंगे उसको? हल्का सा वहाँ पे काटना पड़ा। देखिए हालत। ये पूरा तकिया गंदा हो गया। अरे तुम हंसो मत, हम रो देंगे हम। हमको दिख रहा था, सुना मत करो। देखिए क्या हुआ फ्रेंड्स, क्या पता है अभी। थंबनेल में क्या लिखेंगे? एक बेटे ने माँ को टकला कर दिया। इसको अपना में लगा लो। अरे पागल है क्या? चलिए ये सब छोटा छोटा जितना क्लिप है ना, इतना दिन क्या किए हैं। साउथ इंडिया व्लॉग जब चल रहा था सीरीज़, तो वही सब थोड़ा थोड़ा करके रख रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। सबको जोड़ जाड़ के एक व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाएंगे। चलो आदि बाय कर दो। और अब इस ब्लॉग के एंड में आ गई हूँ। एसी ख़राब हुआ था महालया के बाद, इसीलिए अभी तक आप लोगों को पंडाल का व्लॉग नहीं दिखाए हैं। इसी के संग व्लॉग आज का जो है ख़त्म करेंगे। कल से आप लोगों को पंडाल का व्लॉग दिखाएंगे। एसी की सफाई वगैरह में समझ सकते हैं ना, दिन भर लग गया था, इसी वजह से निकली नहीं। एसी बंद तो गया और अभी फ़िलहाल आदि तो गया हुआ है स्कूल। अब एसी खाली बन गया, लेकिन अभी बिस्तर सब जो है ना, चादर वादर सब चेंज करना होगा, घर सफाई करना होगा। इधर से लेके वॉशरूम तक पूरा पानी धोना, सफाई, गंदगी हो गया है। तो लग तो नहीं रहा है कि आज हम जा पाएंगे पंडाल वगैरह देखने, क्योंकि घर में ही एक्स्ट्रा ये सब काम हो गया, प्लस अभी खाना बनाना भी बाकी है। तो पहले काम सब निपटाते हैं। आदि तो स्कूल से आएगा 4 साढ़े 4 तक, 5 भी बज सकता है। रास्ता बहुत जाम है आजकल पूजा के वजह से। तो देखा जाए, अगर वो ज़्यादा जिद किया तब तो जाना ही पड़ेगा। समझाऊंगी, अगर मान गया तो फिर आज छोड़ देंगे, आज नहीं जाएंगे। फ़िलहाल अब इतना सारा जो काम है ये सब करें। फ्रेंड्स, बेड का जो भी बेड शीट वगैरह चेंज करना था, ये काम तो एटलीस्ट हुआ। एसी भी चला के ही रखी हूँ, तो अभी सिर्फ बेड का काम हो गया। लेकिन अभी घर में और बाकी बहुत काम बाकी है। पूरा रूम से लेके वॉशरूम तक सब सफाई करना है अभी। तो अब यही सब कुछ दिन भर कर लेते हैं। और साथ में नहीं जाने का एक और वजह भी हो गया कि बाहर जो है ना, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है।
तो अगर शाम को भी ऐसे बारिश हुई तो भीग भीग के तो जाना है ही नहीं। और सच बोलूँ काम करते करते भी ना मेरे घुटने का जो दिक्कत है, अभी तक तो सिर्फ पाँव का जो पंजा होता है यानी कि फिट होता है उसमें दर्द था, अभी नीज़ में आ रहा है दर्द। और पता नहीं, अब डॉक्टर दिखाए बिना चारा नहीं है, लगता है जल्दी ही डॉक्टर भी दिखाना पड़ेगा। पाँव की हालत एकदम डे बाय डे ख़राब होती जा रही है। तो चलिए मैं ना वो बनाता हुआ चादर चेंज कर रही हूँ, वीडियो दिखाऊँ या और कुछ काम कर रही हूँ वीडियो दिखाऊँ, मेरे से हो नहीं पाता है। काम के समय वो ट्राइपॉड में बार बार सेट करो या कुछ करो, आधी रहता अगर घर में तो वो हो भी जाता। तो इसीलिए जो है ना बस बेडशीट कर लिए सब कुछ अरेंज, तब आप लोगों को दिखा दे रहे हैं कि हाँ हो गया। अब बाकी सफाई भी सब कर लेते हैं। दिखाना मेरे से नहीं हो पा रहा, थोड़ा थोड़ा क्लिप इसीलिए दिखा के ब्लॉग को बस कंप्लीट कर दे रही हूँ कैसे भी।